तो आज का सेशन जो है हमारा एडमिशन से स्टार्ट है। आप लोगों को पता है एडमिशन के बारे में, कोई भी बंदा बता सकता है व्हाट इज एडमिशन। एडमिशन क्या है, एडमिशन कहाँ होती है और एडमिशन का कॉन्सेप्ट कहाँ है। आई थिंक सो माई स्किन इन टोन, एवरीथिंग इज क्लियर। एडमिशन का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी बंदा माइक को आप भी कर सकता है, वो भी बता सकता है सर मैंने हम लोगों ने एडमिशन ये पढ़ा हुआ है, एडमिशन का मकसद ये है। एडमिशन का मकसद एडमिशन का मकसद है, कोई भी बंदा अपने आप को तस्लीम कर रहा है कि मैंने एक्ट किया हुआ है, तो उस हिसाब से जो है ना उसको ही एडमिशन कहते हैं। एडमिशन इज अ स्टेटमेंट, ओरल और डॉक्यूमेंट्री, कोई भी ओरल हो या डॉक्यूमेंट्री सजेशन, जो भी इंटरफेरेंस हो वो जो है ना एडमिशन ही कहलाएगी। एडमिशन जो है हमारे यहाँ सिविल लॉज में भी होती है, सिविल लॉ में एपेबल है, और कोई लॉ में एपेबल नहीं है एडमिशन। और जो है पार्टी और प्रोसीडिंग और कन्फ्यूजन ऑफ क्यूज, अगर कोई भी बंदा अपने कोई भी जुर्म को तस्लीम करता है या कोई भी मानता है, उसको ही हम लोग जो है ना एडमिशन कहेंगे। एडमिशन की जो है स्टेटमेंट जनरेटेड बाय ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम मे बी एट्रीब्यूटेड, कोई भी अपने आप को बाय द पर्सन ऑफ एक्सट्रीम पावर कंट्रोल द स्टेट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सिस्टम के हिसाब से कोई भी बंदा अपने आप को जो है स्टेटमेंट के हिसाब से करता है, मानता है, तस्लीम करता है, उसको ही हम लोग एडमिशन कहते हैं। उसके बाद आर्टिकल 31 जो है हमारे पास जो है एडमिशन बाय पार्टी बाय प्रोसीडिंग एजेंट, कोई भी बंदा उसका पार्टी है, रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर है किसकी का भी, जिसने टेस्ट वगैरह नहीं किया, उसकी पेक्यूनरी इंटरेस्ट है, उसके अगर सपोज करें उनके पेमेंट का इशू है या कोई भी पैसों का इंटरेस्ट है, तो वो ही जो है ना स्टेटमेंट को रिकॉर्ड या एडमिशन करवा सकता है, उसका एजेंट भी करवा सकता है। एडमिशन बाय पर्सन बाय पोजीशन मस्ट बी अप्रूव बाय द पर्सन सर्व, अगर कोई बंदा पार्टी है, इसके इसके नेसेसिटी है कि वो भी जो है ना एडमिशन करवाए। इसमें क्या होता है कि अगर एक एक ए को मैंने बोला कि रेंट से कलेक्ट कर लो, बी बी ने बोला कि मैं रेंट सी को देता हूँ, मैं बी को नहीं देता, बी ने क्या किया, मतलब हमने ये डिनाई। सारे स्टेप कर लिए मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग। ए क्या कर रहा है, ए को बोला कि आप रेंट कलेक्ट कर लो बी ले, बी से, बी ने बी सू फॉर ए फॉर कलेक्टिंग रेंट ड्यू टू फ्रॉम सी, सी से गया, सी को बोला कि रेंट दे दो, सी ने बोला कि मैं आपको नहीं दूंगा, मैं बी को दूंगा। क्या हुआ, उन्होंने जो है ना एडमिशन करने के लिए उसको मना कर दिया। ए स्टेटमेंट बाय द सी इज ओन बाय रेंट बाय एडमिशन, सी क्या करता है, किसको रेंट देता है, बी को रेंट करता है। अगर ऐसे ऐसे कोई कंडीशन आ जाती है कि ए को, मैं सपोज करें हमारे यहाँ, मैं किसी और को बोलूँ कि आप रेंट इससे ले लो, तो मेरा दोस्त है, मैं दोस्त को बोलूँ तो वहां से रेंट ले लो। तीसरा बंदा अगर सपोज करें मैं बोलता हूँ कि मैं इसको नहीं देता, मैं उसको देता हूँ, तो वो अगर खुद तस्लीम करता था कि मैं इसको देता हूँ, तो वो भी एडमिशन ही कहलाएगी। एडमिशन बाय पर्सन बाय द रेंट एंड लायबिलिटीज के हिसाब से ही किया जाएगा। उसके बाद ये प्रूफ ऑफ एडमिशन मेकिंग देम और दिया, अगर किसी भी बंदा कोई भी बंदा जो है प्रूफ कर देता है कि मैं इसके बिहाफ पे दूंगा, कोई भी मरते वक्त या कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है कि ये ही मेरा प्रॉपर्टीज का एडमिशन कहला दे, तो वो भी जो है ना प्रूफ कर सकता है। 34 जो है हमारे आर्टिकल जो है वो डील आउट कर रहा है, एडमिशन बाय पर्सन टू होम इट, एडमिशन बाय प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट अ पर्सन मेकिंग देम ऑन द बिहाफ, कोई भी बंदा अगर किसी को भी अगेंस्ट कोई रिप्रेजेंटेटिव रखता है या कोई बताता है, एडमिशन करवाता है कि मैंने इसको मरते वक्त देखा था, उसकी ये उन्होंने ये बात कही थी, तो डाइंग स्टेटमेंट के दौरान अगर कोई बंदा मरते वक्त भी ये स्टेटमेंट रख देता है कि यार ये जो है मेरी प्रॉपर्टीज का बिहाफ होगा, तो उसके हिसाब से हम लोग जो है ना एडमिशन कहला सकता है। एडमिशन आर एवेलेंट में बी अप्रूव बाय अगेंस्ट अ पर्सन हु मेक्स देम बाय द रिप्रेजेंट इंटरेस्ट, अगर किसी का इंटरेस्ट है ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन, पर्सन का कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आता है यहाँ पे ये चीजों पे फॉलोइंग केसेस पे जो है एडमिशन प्रूव कर सकते हैं। कहाँ कैसे प्रूव कर सकते हैं, एडमिशन में बी प्रूव बाय द पर्सन, अगर कोई बंदा सर जी। कंटिन्यू सर कंटिन्यू। अगर आपका सवाल नासिर हुसैन लास्ट में ले लूं तो फिर आप अपना सवाल जो है अपने कॉपीज में लिखें, आई विल ट्राई टू माय ओके ओके सर ओके बेस्ट, क्योंकि ओके इतना ओके सर इतना सेक्शन है क्यूएसओ का, आई विल नोट के मैं पूरा कर लूँ। आप थोड़ी सी चीजें सीख लें, ओके ओके इसके बाद ही लास्ट में मेरे साथ क्वेश्चन जो भी है पूछ। ओके ओके सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो ये कि हमारा एडमिशन में क्या होता है कि अगर कोई बंदा रिप्रेजेंटेटिव नहीं या थोड़ा कोई, बताओ जो लास्ट वाली पॉइंट सेकेंडरी एविडेंस।
कोई भी बंदा थर्ड पर्सन, कोई भी बंदा डेथ के दौरान अगर बोलता है कि ये मैं एडमिशन कह रहा हूँ कि उस मरते वक्त ये चीजें होंगी, पर्सन ऑन बिहाफ इट, कोई भी बंदा पर्सन के दौरान बिहाफ के दौरान दे सकता है। और डाइंग स्टेटमेंट, अगर कोई मरते वक्त ये कह दे कि यार ये जो है इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, वो भी डाइंग स्टेटमेंट कहेगी। डॉक्यूमेंट स्टैंड बाय और रिवेलर, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो स्टेटमेंट है उन्होंने लिख के दिया, तो उस हिसाब से। या बॉडी ऑफ फीलिंग के दौरान उन्होंने क्या किया कि बॉडी ऑफ माइंड के दौरान कह दिया कि यार ये जो है इस चीज का एडमिट कर दे, तो वो भी जो है ना इसको ही प्रूफ किया जाएगा, ऑन द बी ऑफ एडमिशन कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास 35 जो है ओरल डॉक्यूमेंट्स आर कंसिडर्ड बाय एविडेंस। जो भी ओरल डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास जो भी ओरल डॉक्यूमेंट्स है वो जो है सिविल लॉ में ही अप्लाई अप्लाई होगा। इन द सिविल केस नो एडमिशन इज रिवेलेंट इफ दे आर मेड बाय एक्सप्रेस कंडीशन। कोई भी एक्सप्रेस कंडीशन वगैरह दी गई है उस हिसाब से ओरल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं अवेलेबल होंगे, सिविल केस आर रिवेलेंट, नो एविडेंस विल बी अवेलेबल। कोई भी एविडेंस वगैरह अवेलेबल नहीं किए जाएंगे इस हिसाब से। यहाँ पे था हमारे पास एडमिशन के हिसाब से, एडमिशन किस तरह से हो सकती है, एडमिशन बाय वर्ड्स हो सकती है, एडमिशन जो भी चीजें होंगी ओरल होंगी, एडमिशन जो है सिविल में होगी, पार्टी या प्रोसीडिंग होगी। इसमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर होगा, नॉट अटेस्टेड होगा, इंटरेस्टेड होगा, पेक्यूनरी इंटरेस्ट होगा, लाइबिलिटी ऑफ ए को क्या कह सकता है कि उसको बोलता है कि रेंट ले लो। ए जाता है बी के पास, बी बोलता है मैं सी को देता हूँ, सी की लाइबिलिटी है कि उससे रेंट ले ले, उसकी जिम्मेवारी है कि वो अगर पूरा नहीं करता, स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कराता, तो कोर्ट उसको प्रोसीडिंग के दौरान वो बुला सकती है कि आप यहाँ पे आए। और उसके बाद एडमिशन ऑफ पर्सन, वर्ड के हिसाब से कोई करेक्टर दे दिया, माउथ के दौरान कुछ चीजें दे दी, तो वो भी जो है एक्सप्रेस ही किया जाएगा। एडमिशन जो है वो इस तरह से प्रूफ की जाएगी जिस तरह से हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर्स हैं, बिहाफ पे कोई बंदा है, ड्राइंग स्टेटमेंट दे रहा है, डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट और रिविलेंट के दौरान दे रहा है, स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी फीलिंग, अगर किसी के बाद वो जाते वक्त मरते वक्त कोई ऐसी फीलिंग वगैरह के दौरान दे देता है कि यार मैंने, जो हम लोगों ने सेक्शन 27 पढ़ा था जिसमें हमारे पास स्टेट माइंड और बॉडी और फीलिंग के दौरान कोई भी स्टेटमेंट दे देता है, तो इस हिसाब से भी जो है ना हम लोग जो है ना स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं। कॉन्टेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी हमारे कॉन्टेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जो है ओरल भी होंगे, एडमिशन भी किए जाएंगे। सिविल केसेस पे रिवेलेंट है, उस पर कोई भी एडमिशन वगैरह प्रूव नहीं की जाएगी। सेक्शन जो है 45, ये जो है इस चीज को डील आउट करता है। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, मेरी पूरी कोशिश होगी कि इसको भी मैं डील आउट करूं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एडमिशन नॉट टू बी अप्रूव बाय स्टेबल, उसको जो है एडमिशन को कंक्लूसिव प्रूव एडमिशन के हिसाब से, अगर कोई बंदा ऐसे नहीं कर सकता कि है ना हम लोग रिकॉर्ड स्टॉप करवा सकते हैं, तो उसको भी स्टॉपेबल किया जाएगा, उसको भी एडमिशन समझाया जाएगा। एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर एडमिट बट दे मे ऑपरेट एज स्टॉपेबल, अगर कोई स्टॉपेबल कर सकता है कि उसके हिसाब से भी जो है ना हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कन्फेशन है, कन्फेशंस में हम लोग क्या क्या चीजें सीखेंगे। कन्फेशंस में ये है कि हमारे पास कोई भी बंदा अगर ऐसी चीज थ्रेट वगैरह करता है या ऐसी चीज जो है हम लोगों को जोर जबरदस्ती करता है, तो उस हिसाब से जो है ना हम लोग कन्फेशन को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो है कन्फेशन बाय मेड ऑफ प्रिवेलेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह में हमारे पास होती है। अगर किसी को बोल दिया कि आप जो है ये रिकॉर्ड करवाओ, अगर उन्होंने ऐसे नहीं किया, कन्फेशन नहीं किया, तो वो भी नहीं कर सकता, रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट वगैरह स्टेटमेंट नहीं करा सकता। इसमें हमारे पास एक कन्फ्यूजन और रिवेलेंट नॉट बी बाउंडेड, अगर किसी को भी कन्फेशन वगैरह है, जे करे अगर कोई बंदा एक ट्रायल वगैरह चलाता है उसके हिसाब से वो भी बंदा जो है ना इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकता। कन्फेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है कि किसी ने अपडेट किया है ऑन द कन्फेस वगैरह के, वो एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट के हिसाब से दो कन्फेशंस के टाइप्स होते हैं, जिसमें हम लोग एक को पता है कि इसने ये कन्फेशन किया है, अगर उसको बताए और वो तीसरे बंदे को बोल रहा है अपडेट करने के लिए, वो भी जो है ना इस चीज को तक कन्फ्रेंस किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है ऑल, ये जो है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज हो सकता है, विटनेसेस वगैरह के लिए। अगर हमारे पास कोई भी हम लोग एक ने बंदे ने मान लिया कि कन्फेशन कर दिया कि मैं अक्यूज हूँ, तो उस टाइम भी हम लोग जो है ना ऑल द अक्यूज पर्सन इंक्लूड द अकम्प्लिश शैल बी लायबल फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी अक्यूज को समझाया जाएगा। 44 जो है हमारे पास जो है स्टॉपेल्स को रोकने के लिए वो भी बताया गया है।
इसके अलावा हमारे पास जो है 46 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हम लोग चिल आउट करेंगे। 46 में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। डाइंग डिक्लेरेशन, स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कांट बी कॉल्ड एज विटनेस। अगर बंदा मरते वक्त भी कोई भी स्टेटमेंट देता है और रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवाता है, उसकी क्या वैल्यू है, हम लोग इसमें सीखेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। तो नासिर हुसैन, आई थिंक तो आपका कोई क्वेरीज था, कोई भी क्वेश्चन था तो आप भी पूछ सकते हो। हमारे पास टाइम है, आई ट्राई टू माय बेस्ट वो भी मैं डील आउट करूँ। हेलो। यस मैम। प्रदीप थोड़ो स्लो तो पढ़ा। ओके, आना चलो विंदो। इसके अलावा किसी का कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन तो पूछ सकता है। इसमें हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्या सीखेंगे। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैं चलो जा रहा हूँ, चलो ही जाऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 46 में क्या आगे क्या बात बताई गई। 46 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास। कोई भी बंदा मरते वक्त कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, उसको ही हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। वो कहाँ होगा, और वो हम लोग सारी चीजें इसमें ही करते हैं। कि कोई भी बंदा अगर कोर्ट के दौरान रिकॉर्ड में ये बताता है कि मैंने इसको देखा था, इन्होंने ये बात बताई, उसको ही हम लोग डाइंग डिक्लेरेशन का मकसद ये है कि मरते वक्त कोई भी बंदा रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवाता है, उसको ही डाइंग डिक्लेरेशन करते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन शैल बी वेन एवर पॉसिबल रिकॉर्ड बाय मजिस्ट्रेट। अगर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी बंदा रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवाता है, इसके सर्कमफ्रेंस में क्या देखा जाएगा। द पर्सन मेकिंग शैल बी पॉसिबल बाय एक्समिनेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। उसको कौन एक्समाइन करेगा, उनको जो है एक्समाइन करेगा मेडिकल ऑफिसर। जो भी बंदा when the statement made by person in the cause of death, the transition falls by the death by the comes in question। ये भी आता है कि उनके नेचर देखी जाएगी, मरते वक्त उन्होंने क्या 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 चीजों को देखा था, क्या क्या चीजें स्टेटमेंट प्रिवेलेंट थी, और उन्होंने क्या क्या बात बताई थी, उसके हिसाब से भी देखा जाता है। और दूसरी बात जो है, उनके पास जो है मरते वक्त ये भी देखा जाता है कि उन्होंने कोई इंजर्ड वगैरह तो नहीं था, उसकी जो है डॉक्टर के दौरान क्या बात हुई थी, क्या उनके क्वेश्चंस हुए थे, उन्होंने क्या बात बताई थी, वो भी जो है ना स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड भी किया जाएगा। उसमें ये है कि अगर उसके पास कोई बिजनेस है, उन्होंने क्या पार्टी के लिए कोई मेमोरियम दिया हुआ है, उन्होंने रिकॉर्ड में ये चीजें लिखी है कि इसको प्रॉपर्टीज वगैरह से उनकी साइन वगैरह यूज की है, तो वो भी जो है ना इसमें भी रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस में कर सकता है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा सकता है। इसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट ऑफ मेकर, कोई भी बंदा पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन के हिसाब से कोई भी एक्सचेंज वगैरह सूट ऑफ डैमेजेस वगैरह के हिसाब से अगर एक्सपोज कर सकता है, तो वो भी इस चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी का कस्टम्स का कोई भी मरते वक्त ये बोलता है कि ये मेरे राइट्स हैं, उसको असेस किया जाएगा। पब्लिक राइट्स वगैरह को उसके बेसिस पर भी जो है ना इसके भी असेसमेंट किया जाएगा। ऑन द रिलेशनशिप, अगर किसी का कोई रिलेशनशिप की बात बताइए, ब्लड्स वगैरह की बात बताइए, अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दे दी, वो भी जो है रिकॉर्ड की जाएगी। अगर उसने किसने के फैमिली डेट, फैमिली अफेयर्स के बारे में बता दिया, या कोई ऐसी चीज जो ट्रांजिशन वगैरह में है, या सर्वल मैटर्स वगैरह में है, वो भी जो रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी रिकॉर्ड करा सकता है। ये चीजें, सारी चीजें। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर कोई भी बंदा ये रिकॉर्ड करता है कि इनको मैंने देखा था इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिलायबल विटनेस, इसमें हमारे पास कितने रिलायबल विटनेस होंगे, दो रिलायबल विटनेसेस होंगे। इफ देयर इज नो विटनेस कैन बी ओपन, अगर हमारे पास कोई भी बंदा नहीं है, तो विदाउट रिस्क ऑफ इंजर्ड पर्सन, अगर कोई बंदा इंजर्ड है या कोई भी बंदा है, तो वो भी जो है रिकॉर्ड स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टू और मोर पुलिस ऑफिसर। किसके सामने, दो या दो से ज्यादा पुलिस ऑफिसर के सामने भी रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवा सकता है। डाइंग डिक्लेयर मस्ट बी पुलिस ऑफिसर शुड बी अंडर द 162 ऑफ सीआरपीसी, उनसे साइन ली जाएगी। और ये है कि उनकी फिजिकल कंडीशंस वगैरह दी जाएगी, उनको रिकग्नाइजेशन किया जाएगा, उनके सामने ये भी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि उसको किस तरह से असेस किया जाएगा। उनको जो है ना स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड भी करेक्टली किया जाएगा।
मरते वक्त उन्होंने जो भी चीजें बताई गई, नॉर्मल टेस्ट वगैरह जजिंग के हिसाब से उन्होंने क्या रिलायबल स्पीच किया था, वो भी जो है ना इसको ही नजरसानी की जाएगी। मरते वक्त उन्होंने जो भी बात बताई, जो भी चीजें की, वो भी रिकॉर्ड में स्टेट डॉक्यूमेंट में करवा सकता है। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकता है बैंक रेगुलेशन के हिसाब से। सर एक जी जी। सवाल है इसमें। जी जी। सर बैंक डिक्लेरेशन है वो एडमिसिबल है ना कोर्ट में? जी जी। अगर दो विटनेस होंगे तो फिर एडमिसिबल हो गई, या अगर विटनेस नहीं होंगे तो फिर सर? सर अगर विटनेस एक एक नहीं विटनेस हो। नहीं होंगे तो उसकी सरकमफ्रेंस देखी जाएगी कि मरते वक्त उन्होंने कहाँ पे दिया था, क्या कंडीशन थी। अगर सपोज करें उन्होंने बिजनेस की साइड है, उन्होंने बुक रिकॉर्ड वगैरह किया है, वो भी कर सकता है। अगर उन्होंने क्या किया कि मरते वक्त उसके पास कोई भी बंदा नहीं था, मेडिकल ऑफिसर था, मेडिकल ऑफिसर ही होगा, तो उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को बोल दिया कि ये चीजें हैं, वो भी अगर रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। अगर सरकमफ्रेंस और चेंजेस है, अगर किसी के पास उसके पास कुछ भी नहीं है और उनके पास ये देखी जाएगी उन्होंने प्रीवियस कंडीशन क्या देखी थी, क्या रिकॉर्ड था, किस कंडीशन के बेसिस पर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई, वो भी देखो चीजों पे देखा जाए तो देखा सकता है। सर मास्टर है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन है 48। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन थे वो यहाँ पे हम लोगों ने एडमिशन सीखा, कन्फेक्शन सीखा, ट्रेड और यूज फोर्सेस वगैरह सीखे। इसके अलावा हमारे पास जो सेक्शन है उसके बाद है 48। 48 में हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड बनता है उसको ही हम स्टेटमेंट मेड बाय स्पेशल सर्कमफ्रेंस में हमारे पास कौन से केस कौन से एंट्री इन बुक अकाउंट रेगुलरली कीप इन बिजनेस, हमारे पास जो भी बुक्स वगैरह रिकॉर्ड्स हैं हम लोग जो है ना वो भी कोर्ट में सफिशिएंट रिकॉर्ड लाइबिलिटी का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे पास रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड बुक्स होता है, एंट्रीज के बुक्स, कोई बिजनेस में हमारे पास हम लोग खाता वगैरह बनाते हैं, खाते वगैरह में क्या होता है कि हमारे पास जो भी रिकॉर्ड बनता है डेली बेसिस पर, जो भी उनके सफिशिएंट चार्जेस हैं, क्या हैं उनकी लाइबिलिटीज, क्या हैं, वो भी हम लोग जो है ना इस चीज को एंट्री या बुक में लिख सकते हैं और उनके अकाउंटेंट वगैरह में लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो भी परफॉर्मेंस ड्यूटीज हैं कि कौन सा, हमारे पास जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, बुक्स हैं जिस तरह रजिस्टर्ड हैं, हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज वगैरह जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये बंदा आया, ये आया, हम लोग जो है ना वो भी रिकॉर्ड्स वगैरह स्टेटमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड है तो हमारे पास पब्लिक बुक्स वगैरह, जिसमें आपने लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बुक्स हैं जिससे पुलिस वालों के पास अपना रिकॉर्ड वगैरह होता है, वो भी जो है ना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, पब्लिक बुक्स मस्ट बी रिलेवेंट, पब्लिक बुक्स जो भी हैं वो भी जो है ना रिलेवेंट हैं, जो भी हैं वो भी जो है स्टेटमेंट ऑफ यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास चार्ट्स हैं, मैप्स हैं, मैप्स जो है उनके नक्शे वगैरह हैं, उनके पब्लिक सेल्स वगैरह हैं, उनके जो अथॉरिटी या फेडरल गवर्नमेंट जिन्होंने भी प्रेजेंट वगैरह किए हैं वो भी जो है ना चार्ट्स वगैरह भी असिस्ट किए जाएंगे। इसमें हमारे पास क्या था कि हम लोग पब्लिक रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस ड्यूटी, जो भी हमारे पास एंट्री बुक्स हैं, जो भी बंदा जो है ऑन रिकॉर्ड्स वगैरह कराता है, पब्लिक स्टेटमेंट वगैरह कराता है, बुक्स होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, वो भी हमारे पास रेवेलेंट हैं। इसके अलावा हमारे पास मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, जो पब्लिक सेल डीड वगैरह होते हैं, नक्शेस वगैरह, मैप वगैरह होते हैं, चार्ट्स होते हैं, वो भी जो है ना रेवेलेंट फैक्ट्स ही कहलाएंगे, वो भी जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में ही काउंट किए जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास जो भी पब्लिक नेचर्स के नोटिफिकेशंस वगैरह हैं, जो पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिशियली नोटिस वगैरह लगाती है फेडरल गवर्नमेंट के हिसाब से, वो भी जो है ना हमारे पास सेंट्रल लेजिस्लेटिव वगैरह अथॉरिटीज वगैरह वो भी जो है ना रेवेलेंट नेचर के ही देखे जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास जो भी लॉ बुक्स हैं जो भी लॉ बुक्स हैं, सपोज करें हमारे पास पब्लिक नेचर के रिवलेंट्स हैं, व्हेन द कोर्ट हैज बीन ओपिनियन एज लॉ
स्टेटमेंट जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो भी जो है ना। कहीं भी मेरा आवाज क्लियर नहीं है तो बता सकता है। एम आई एडेबल? कोई भी बंदा मुझे बता सकता है कि मैं एडेबल नहीं हूँ तो वो बता दे। इसमें हमारे पास क्या है कि जो भी लॉ बुक्स हैं, स्टेटमेंट्स वगैरह हैं, प्रिंटेड पब्लिक अथॉरिटी गवर्नमेंट के जो भी नोट्स हैं, जो भी रूल्स हैं, वो भी जो है रिलेवेंट है। लोगों ने जो 52 तक पढ़ा, 52 के बाद हमारे पास आता है हाउ मच स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स, किस तरह से हमारे पास रिकॉर्ड की जाएंगे। सपोज करें हमारे पास कोई गवर्नमेंट ने प्रीवियस रिकॉर्ड व्हेन एविडेंस टू बी गिवन स्टेट फॉर्म ऑफ द कन्वर्सेशन, बुक्स, लेटर और पेपर्स वगैरह, जो भी हमारे पास बुक्स हैं, कोर्ट्स के एविडेंस हैं, ट्रायल वगैरह के लिए जो भी एग्जिस्टेंस हैं, वो भी जो है ना इसके बेसिस पर हमारे पास जजमेंट हैं, जुडिक्शंस वगैरह हैं, एडमिसिबली वगैरह जो भी लीगल करेक्टर्स हैं वो भी जो है ना एडमिसिबल वगैरह हैं। इसके अलावा हमारे पास जजमेंट्स वगैरह प्रूव कर सकते हैं, हमारे पास जो भी लीगल कैरेक्टर्स हैं टाइम टू टाइम हमारे पास वो भी रिवेलेंट हैं। इसके अलावा रिवेलेंसी ऑफ जजमेंट ऑर्डर और डिग्री अदर देन हुज मेंशन इन आर्टिकल, इसके अलावा जो भी जजमेंट और ऑर्डर डिग्री मेंशन नहीं है आर्टिकल 55 में, इसके अलावा हमारे पास जो भी मेंशन है जिसके बाद पब्लिक लेक्चर्स की हैं, प्रूफ किस तरह से कर सकते हैं वो भी जो है ना हमारे पास। ए सू फॉर ट्राइपर्स बाय लैंड भी, उनकी जो है ना पब्लिक प्रॉपर्टीज है, ए लैंड को रिकग्नाइज कर सकता है कि ये जो है मैंने ये नहीं दे सकता, उस हिसाब से भी जो है ना वो भी चीजें कर सकता है। इसके बाद साइंस जो भी हमारे बुक्स हैं, साइंटिस्ट हैं, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट हैं, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक्स वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह सारी चीजें हैं। इसके अलावा अगर कोई भी बंदा फ्रॉड वगैरह करता है तो वो भी जो है ना इस चीजों को अच्छे, उसको पता चलता है कि ये इन्होंने फ्रॉड किया है तो वो जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एनी पार्टी सूट एनी पर्सन मे बी स्लो जजमेंट और ऑर्डर डिग्री, अगर जजमेंट और ऑर्डर और डिग्री के हिसाब से देखा जाएगा, अगर उन्होंने पार्टी को उनको जो है ना वो जो है कोर्ट उनको कॉम्पिटेंट नहीं कर सकती, उनको जो है फ्रॉड और कोलिजन में ही किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 59 से लेकर ऑनवर्ड 72 तक। 59 से है कि हमारे पास ओपिनियन एक्सपर्ट है, अगर किसी भी कोई भी एक्सपर्ट का ओपिनियन है, और कोई भी साइंटिस्ट है, साइंस का कोई आर्टिस्ट का वगैरह, हैंड राइटिंग है, फिंगर इम्प्रेशन वगैरह है। उसके अलावा हमारे पास फॉरेन लॉ साइंस वगैरह हैं, आर्ट्स हैं। Clean out of no, Johnny. Prepared. फिर किसी का भी ओपिनियन वगैरह एक्सपर्ट है, वो भी जो है ना वो भी जो रिवेलेंट है इसके हिसाब से। अगर थर्ड बंदा भी है, अगर उन्होंने देखा है कि उनकी राइटिंग वगैरह से वो भी जो है ना ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से ही काउंटेड किया जाएगा। उसके बाद ही हमारे पास 60 में ये है कि उनके फैक्ट्स वगैरह को देखा जाएगा कि अगर उन्होंने बात बताई कि वो रिवेलेंट है या नहीं है। सपोज करें ए ने जो बात बताई है कि वो उन चीज़ों पे बिलोंग करती है या नहीं करती, उनको भी देखा जाता है। इसके अलावा हमारे पास हैंड राइटिंग भी देखी जाती है कि उनके जो उन्होंने साइन किए क्या वो ऐसी लग रही है जैसे पहले उन्होंने साइन किए। हैंड राइटिंग का भी देखा जाता है, अगर हैंड राइटिंग सेम है तो उसको भी ओपिनियन एक्सपर्ट ही समझाया जाएगा, ओपिनियन लेवल एक्सपर्ट ही समझाया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 61 के हिसाब से राइट ऑफ कस्टम के हिसाब से अगर किसी की कोई बात है जो चलती चलती आ रही है, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो कस्टम के हिसाब से चलता आ रहा है, वो भी अगर देखा जाए तो वो भी रिवेलेंट समझा जा सकता है। इसके अलावा हमारे पास ओपिनियन ऑफ टेनेंट्स वगैरह की, अगर कोई फैमिलीज वगैरह का है या ऐसी कोई भी मैन और फैमिलीज के हिसाब से या कोई रिलीजियस है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो भी जो है ना कस्टम्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो भी रिवेलेंट का हिस्सा सकता है। रिलेशनशिप्स, अगर कोई भी बंदे के रिलेशनशिप्स हैं, उनके ओपिनियंस वगैरह हैं, एक पर्सन को दूसरा पर्सन को एक्सपर्ट करना चाहिए तो वो भी किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो है ग्राउंड और ओपन, ये जो है हमारे पास एक बात मैं बता दूं 66 में ये बात कही है कि इन सिविल केसेस द करेक्टर एनी पर्सन कंसर्न इज रेंडर पोर्टेबल और इम्पोर्टेबल, अगर किसी का भी कोई भी बंदे का रिवेलेंट केसेस में जो है ना हमारे पास सिविल में जो है रिवेलेंट है, फैक्ट में वगैरह में सिविल सिविल केसेस आर रिवेलेंट,
बाकियों में जो है ना हमारे पास जो है ना रिवेलेंट है। क्रिमिनल केसेस में अगर किसी की प्रोसीडिंग वगैरह हो रही है, गुड करेक्टर है तो रिवेलेंट है। अगर अगर कोई भी बंदा प्रीवियस बैड करेक्टर और इररिलेवेंट एक्सेप्ट न रिप्लाई, अगर इन्होंने कोई भी ऐसी करेक्टर वगैरह बैड करेक्टर दे दिया तो वो भी जो है ना इररिलेवेंट कहलाएगा, रिवेलेंट नहीं कहलाएगा। एविडेंस हैज बीन गिवन अ गुड करेक्टर, अगर किसी ने एविडेंस वगैरह दिए हुए हैं, अगर उनके रिवेलेंट है तो वो भी एक्सेप्टेबल किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास डैमेजेस वगैरह के हिसाब से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है तो उसके हिसाब से देखा जाएगा एविडेंस वगैरह के हिसाब से। यहाँ तक किसी का भी कोई क्यूरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैं थोड़ा सा जल्दी गया। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था मैं बता देता हूँ कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। रिकॉर्ड स्टेटमेंट करा सकता है, हम लोगों ने क्या क्या मैप्स और करेक्टर रिविलन। इसमें हम लोगों ने देखा कि नक्शेस वगैरह जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो भी रिकॉर्ड्स जो भी हम लोगों ने पब्लिक नेचर्स हैं, लॉ बुक्स हैं, वो रिविलेंट हैं। रिविलेंट जिसमें हमारे पास प्रीवियस जजमेंट वगैरह थी, उनकी कोई भी प्रीवियस जजमेंट, हमारे यहाँ जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह के डिसीजन थे वो भी जो है, वो भी जो है वो भी एक्सेप्टेबल हैं। इसके अलावा हमारे पास साइंस बुक्स हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं हैंड राइटिंग्स वगैरह, उनकी राइटिंग्स वगैरह देख सकते हैं उनके उनके हिसाब से। अगर मरते वक्त उन्होंने कुछ चीज़ें दे दी है कि ये मेरे पास हो, कनेक्शंस वगैरह, और उनके कस्टम्स वगैरह उसको भी देखा जाएगा। सही है, रिलेशनशिप्स वगैरह में ये जो है मोस्टली जो है हमारे पास सिविल केसेस वगैरह में अप्लाई होता है। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी कि किस तरह से उनके कस्टम्स को फॉलो अप में रखा जाता है। इसमें हमारे पास हम लोगों ने प्रीवियस जजमेंट्स वगैरह को देखा था, करेक्टर्स जिसको देखा था, हम लोगों ने सिविल करेक्टर्स इसको देखा था, ओपिनियन एक्सपर्ट को देखा था। हमारे पास जो भी ओपिनियन एक्सपर्ट हैं जिन्होंने भी एक्सपर्ट वगैरह कस्टम्स हैं वो भी अगर हमारे पास चलते आ रहे हैं तो उसको भी फैक्ट और स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जजमेंट्स हैं वो भी हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी ने भी फ्रॉड वगैरह पे ऐसी चीज दी है वो हमारे पास कोर्ट इसको डिलीवर नहीं कर सकती। ये चीजें थी। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। उसके बाद ही हम लोग जो है प्रूफ ऑफ एविडेंस और ऑल एविडेंस और 71 से लेकर अनवर्स पढ़ेंगे। यहाँ तक किसी का भी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। इसके अलावा हमारे पास सेक्शन 17, 17 में क्या बात बताई गई है, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ओरल एविडेंस। ऑल द फैक्ट asserted द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रूफ बाय ओरल एविडेंस। हर फैक्ट जो भी हमारे पास जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो जो है एक्सेप्टेबल हैं। क्या है, अगर कोई भी बंदा कोई भी बात कहता है वो भी जो है ना कंटेंट कह सकते हैं। इसके अलावा ओरल डॉक्यूमेंट, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ओरल एविडेंस कौन से होने चाहिए, जो भी बात हम लोग बताएंगे वो जो है डायरेक्ट होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि वो बात लगेगा। बातों वाली बात नहीं बताएगी। ये इस रेफर डेट मस्ट बी कि अगर हम लोगों ने जो भी बात सुनी है वही बताएं। अगर मे भी कुछ इसमें कुछ चीजें सेपरेशन हैं। अगर कोई बंदा, हम लोगों ने जिस तरह पढ़ा था कि आर्टिकल 45 के हिसाब से डाइंग डिक्लेरेशन में, अगर कोई भी बंदा मरते वक्त ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराता है कि ये चीजें स्टेटमेंट की थी, तो वो भी जो है ना वो रिकॉर्ड नहीं करा सकता। इसमें हमारे पास जो भी हम लोगों ने देखा था कि ओरल एविडेंस में हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस किए किए जाएंगे। कोई भी बंदा, हम लोगों ने जो भी बात बताई है वही जो सेम बात है वही हो। इसमें हमारे पास कोई भी हिरासत वाली कोई भी बात बताई नहीं जाए, हम लोग सुने सुने वाली बातें नहीं बताई है, ये ऐसे नहीं हो। और इसके अलावा ओरल डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, वो जो फर्दर, यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। ये था हमारे पास ओरल एविडेंस, और हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। ओपन एक्सपर्ट वगैरह उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड किस तरह से करवा सकता है, कन्फेक्शंस वगैरह करवा सकता है। और नेक्स्ट क्लास में आई विल ट्राई टू माई बेस्ट, हमारे पास टाइम कम है तो
मैं वो भी आई विल ट्राई टू माय बेस्ट 70 को दोबारा रिपीट कर दूंगा। इसके बाद हम लोगों ने रेवेन्यू जजमेंट्स वगैरह उसमें ये चीज़ें पढ़ी थी। इसके अलावा हमारे पास जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ बुक्स वगैरह उसको, पब्लिक नेचर्स वगैरह उसको, मैप्स वगैरह उसको रिकॉर्ड करा सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज वगैरह उसको, बुक्स जो है हमारे एनपी बुक्स वगैरह हैं वो जो रिवेलेंट हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकॉर्ड ऑफ स्टेटमेंट वगैरह सही से करा सकते हो। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें पढ़ी।